हेलो एंड बख़ैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जी ब्रिक्स के हवाले से। यकीनन नाम तो सबने सुना होगा। 5 बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ इस ग्रुप के अंदर मौजूद है और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जी ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं इस एक ब्लॉक का हिस्सा है और यकीनन 5 की 5 की अपनी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। अगर हम इन सिर्फ़ इन 3 कंट्रीज़ की बात करें यानी चाइना, रशिया और इंडिया की, तो ये 3 ऐसी ताकतें हैं दुनिया की इस वक़्त कि इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है और इनकी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है चीज़ों के ऊपर। अभी हो क्या रहा है? तकरीबन 30 कंट्रीज़ जो हैं 30 कंट्रीज़ आर इंटरेस्टेड किस चीज़ में? वो ये है कि रेडी टू एक्सेप्ट ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर रहा है जिस तरीके से यूरोप यूनियन ने की थी या जिस तरीके से यूएस डॉलर का एक डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है इस वक़्त होने वाली है। मेरा ख़्याल है कि अगर ये हो जाती हैं, तो यूएस के लिए आई थिंक सो, क्योंकि जो 3 कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल है, बल्कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी जो शामिल है, तो ये एक बड़ा टफ़ टाइम दे सकती है दुनिया को। लेकिन यहाँ पे एक तो ये है कि यूरोपीय यूनियन प्लस अमेरिका, ये कहाँ पे स्टैंड करते, एक सवाल। फिर दूसरा एज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यकीनन मैं बात करूँगा पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? क्या पाकिस्तान इस तरह के किसी ग्रुप में, क्योंकि चाइना के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, ब्राज़ील के साथ भी किसी हद तक बेहतर हैं और इसके साथ-साथ रशिया के साथ भी हमारे जो टाइज़ हैं, उसमें बेहतरी आई है। लेकिन क्या पाकिस्तान अ, अभी कोई इस किस्म की सोच रखता है? मैं तो कहता हूँ नहीं रखता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ और वो क्या है? उसकी वजह ये है कि इस वक़्त हम तो आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, एक पॉलिटिकल टर्मॉइल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे हमें फुर्सत नहीं है। तो ये तो उन लोगों की सोच होगी जो काम कर रहे हैं अपने कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे और बाकी चीज़ों पे। ख़ैर तफ़सील में जाते हैं इस खबर की और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी ब्रिक्स की। एक बहुत बड़ा फोरम है। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया इस वक़्त कहाँ-कहाँ पर है? ब्रिक्स में है, इस सीओ में है, अ, उसके बाद I2U2 में है और इसके अलावा एक और जो ग्रुप है उसके अंदर भी क्वाड के अंदर मौजूद है। ये वो ग्रुप्स हैं जो दुनिया के इस वक़्त बड़े जाने-माने ग्रुप्स माने जाते हैं। कहीं पे यूएस के साथ उनका एक वेंचर है, कहीं पे अरब वर्ल्ड के साथ है, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ है, कभी कहीं पे इज़राइल के साथ है और बाकी जो उनके ताल्लुकात हैं या फिर फ्रांस के साथ जिस तरीके से है, तो वो इससे अलग है। ये 4-5 तो मैंने आपको बड़ी जगह गिनवा दी। इन सब के अंदर इस वक़्त जो है इंडिया की बड़ा एक एक न सिर्फ प्रेज़ेंस है, एक बड़ा मज़बूत होल्ड है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि यार हमारे इर्द-गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, इवन अफ़गानिस्तान ट्राई कर रहा है कि वो इस रीजन के कंट्रीज़ के साथ या बाकी रीजन के कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करे इंस्टेड ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स कि उनका अभी तक किसी एक कंट्री ने भी उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद वो क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को किसी तरीके से फ़ॉरेन जो डिप्लोमेसी है, जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड के साथ उसको बेहतर किया जाए। लेकिन उसके बदले में जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान को तो हम शायद बहुत पीछे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब से चार्ज लिया हुआ है मैं ये कहूँगा कि वो कोशिश तो शायद बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एज़ सच रिज़ल्ट ऐसा नहीं हमें सामने आया। या इस तरह की अगर ये ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स के अंदर
हम कहीं पे नज़र नहीं आते। इस सीओ में चले हम मेंबर हैं, उसकी बहुत अच्छी बात है, वो भी एक बड़ा फ़ोरम है। लेकिन या फिर इस तरह के अरब वर्ल्ड के साथ कोई अभी तक हम इस तरह का कोई ब्लॉक या ग्रुप नहीं बना सके। रशिया, चाइना है उनके साथ या ब्राज़ील के साथ, व्हाई नॉट पाकिस्तान कैन बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स? क्यों नहीं बन सकता? लेकिन अफ़सोस कि हम एक तो हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का तमाशा बना हुआ है कि अगर एक हुकूमत कोई चीज़ करती है तो दूसरी आती है उसको ख़त्म कर देती है। उसको फिर कंटिन्यू नहीं रखा जाता, कहते हैं यार क्योंकि ये इमरान खान ने किया तो हम तो उसके ऑपोज़िशन हैं या उसकी ऑपोज़िट पार्टीज़ में से हैं, तो हम क्यों ये करें? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से फिर हम फिर पीछे रह जाते हैं। अच्छा, अब ईरान ने अरब लीग दोबारा एक्टिव हुआ है, जिसमें सीरिया ने 12 साल के बाद शिरकत की है। यानी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज के तौर पे है और दुनिया बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है, बहुत तेज़ चेंजेज़ नज़र आ रही हैं। लेकिन शायद हमने अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में दबाया हुआ है और हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है यार, हमें क्या ज़रूरत है भई, हम तो कोई आएगा और हमें लात मारेगा और जगा देगा, "ओ भई उठ जाओ।" मतलब किधर सोए हुए हो तुम लोग? ऐसा नहीं है। वो क्या भाई सोते रहने दो, इधर से लोग गुज़रते जाएँगे और आप मट्टी के नीचे आ जाएँगे। लेकिन शायद हमने अभी तक मेरे ख़्याल हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ अभी तक कोई शामिल नहीं है क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अफ़सोस के साथ कि हमें सिर्फ़ 4 साल हमारी 75 ईयर की जो हिस्ट्री है, उसमें सिर्फ़ 4 साल ऐसे रहे हैं कि हमने कोई क़र्ज़ नहीं लिया और हमने अपनी सारी चीज़ें खुद मेंटेन की। इसके अलावा हम मुसलसल ड्रिप इकोनॉमी हम कहलाते हैं। यानी ड्रिप इकोनॉमी का मतलब है कि उसको ड्रिप लगाया जाता है, कुछ थोड़ी-सी उनको एनर्जी मिलती है, उसके बाद हमारी इकोनॉमी थोड़ा-सा रन करती है, उसके बाद फिर उसको एक और ड्रिप चाहिए, एक और लोन चाहिए किसी न किसी कंट्री से। फिर हम कहते हैं चलो जी अब थोड़ा-सा फिर ये चलने लग जाएगा, तो फिर हम आगे 1-2 कदम शायद बढ़ जाएँगे। लेकिन मुसलसल अगर हम ये कोशिश करते हैं या फिर इस तरह चलाने की नाकाम कोशिश मैं कहूँगा, तो ये चलना बड़ा मुश्किल है। इस वक़्त आईएमएफ के साथ हमारे मामलात कुछ अच्छे नहीं जा रहे। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, हफीज़ पाशा साहब बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि भई ये अगर आप नहीं जाते तो आपके पास वैसे ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या आपको चाइना बेल आउट करेगा? या कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट डाउन है, करेंसी हमारी मुसलसल अंडर प्रेशर है पे और शायद सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल दुनिया का तो नहीं कह सकता लेकिन इस रीजन का मैं बता सकता हूँ कि सबसे इस वक़्त की वीकेस्ट करेंसी हमारी इस रीजन में मौजूद है। अफ़गानिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से करें, नेपाल, भूटान से करें या इंडिया से करें। चाइना से करें या ईरान से करें। तो ईरान की अगर लेट्स सपोज़ करेंसी में कहें तो ईरान की कमज़ोर भी है, लेकिन ईरान के पास रिसोर्सेज़ इतने हैं कि वो उसको शायद इतना असर नहीं होता और अगर उनके ऊपर से सैंक्शंस उठ जाते हैं, तो मेरे ख़्याल उनका जो तुम्मन है या ईरानी रियाल है वो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं पता और शायद हमें इसको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने यही माँग-ताँग के अपना काम चलाना है। लेकिन इस तरह के ग्रुप्स में मैं जब देखता हूँ कि इंडिया एक्टिव है, चाइना एक्टिव है, रशिया एक्टिव है, साउथ अफ्रीका एक्टिव है, ब्राज़ील एक्टिव है और बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ आपस में इस तरह के वेंचर्स कर रही हैं कि यार कम से कम टेक्नोलॉजीज़ की या फिर बाकी चीज़ों की आपस में जो एक्सचेंज होगा उनसे उन सारी चीज़ों से उन इकोनॉमीज़ को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, इस वक़्त ये हम डॉलर्स का रोना रो रहे हैं, लेकिन अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी निकालता है, तो हम उसका भी रोना रोएँगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके मुकाबले में भी हमारी करेंसी ने तो डिवैल्यू होना है। क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है कि हम कहें कि हाँ यार एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी है कि जितनी हम इम्पोर्ट्स करते हैं चले उसके आस-पास के लेवल की हैं। हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, हम पैसा कम कमा रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। जिसकी वजह से फिर हमारे जो मसाइल हैं, वो बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है हम लोगों के लिए। फिर इस तरह के ग्रुप में जाने के लिए यकीनन अगर इन 5 लोगों को मैं देखता हूँ 5 कंट्रीज़ के टॉप लीडर्स हैं, तो ब्रिक्स वाले कहेंगे कि जी, ठीक है जी, ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल होता है।
जी चाइना ये दे रहा है, रशिया वो दे रहा है, ब्राज़ील ये दे रहा है, इंडिया ये दे रहा है, साउथ अफ्रीका ये दे रहा है। अच्छा पाकिस्तान क्या दे रहा? पाकिस्तान का आउटपुट क्या है? तो वहाँ पे फिर हम यकीनन आउटपुट हमारा ये है कि हम कर्ज़े लेते हैं और वक़्ती तौर पे अपनी इकोनॉमी को थोड़ा-सा रन करते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अब कहाँ जाके हमने माल उठाना है। अच्छा, अब वो माल उठाना इतना हमारे ऊपर बर्डन हो गया कि हम वर्ल्ड बैंक से लेते हैं तो हम आईएमएफ को देते हैं। हम आईएमएफ से लेते हैं तो हम चाइना को देते हैं। चाइना से हम लेते हैं तो सऊदी अरेबिया को दे देते हैं। सऊदी अरेबिया से लेते हैं तो यूएई को दे देते हैं। ये पूरा करके ना इसकी टोपी उसके सर वाली जो सिचुएशन है, ये मुसलसल चल रही है। फिर हम पाकिस्तान जब बना है 1947 से तो शायद हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। हमारी हमने ये शायद सोच लिया था कि अमेरिका ने या अरबों ने हमें गोद लिया हुआ है और भई हमें वो खिलाएँगे भी, हमें वो पिलाएँगे भी, हमें वो अय्याशियाँ भी करवाएँगे, हमारा धंधा चलता रहेगा। लेकिन वो एक वक़्त तक तो हमारा चला, शायद बहुत अच्छा चला। उस दौरान इन कंट्रीज़ ने, जिसमें चीन भी शामिल है और जिसमें इंडिया भी शामिल है, शायद ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी शामिल हो, इन लोगों ने अपने घर के ऊपर काम किया। और आज ये ब्रिक्स में 5 दुनिया के बड़े कंट्रीज़, चा 5 बड़ी इकोनॉमीज़, 5 बड़े लीडर्स हाथों में हाथ लेके खड़े हैं। और वो कहते हैं कि भई हम डॉलराइज़ेशन को ख़त्म करेंगे, डॉलर का डोमिनेंस ख़त्म करेंगे, हम अपनी लोकल करेंसीज़ में आपस में चीज़ें लेंगे और बेचेंगे। और ये कर भी सकते हैं। क्योंकि 5 इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं और इतना वो अफ़ोर्डनेस उनके पास है कि कोई एक चीज़ बनाता है, कोई दूसरी बनाता है। किसी की एग्रीकल्चर बेस अच्छी है, किसी की टेक्नोलॉजिकल बेस अच्छी है, किसी का डिफेंस अच्छा है, किसी का जो है कोई और चीज़ ऐसी है, तो वो आपस में कर सकते हैं और आपस में इनके इतने नेचुरल रिसोर्सेज़ भी हैं कि वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, एक-दूसरे की इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ैर सोचना अब हमें है और क्या हम सोचेंगे या हमने सोचना है या नहीं सोचना? मुझे तो लगता है यही है कि हम इस सोच से बिल्कुल दूर हैं, बल्कि कोसों दूर हैं। हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या करेंगे। ख़ैर एनीवे देखना ये है कि ब्रिक्स की ये करेंसीज़ जो 30 कंट्रीज़ कोशिश कर रही है और ब्रिक्स के जो साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर हैं उनका कहना है कि हम मज़ीद कंट्रीज़ को भी इस ब्लॉक का हिस्सा बनाएँगे, यकीनन वो यूरोपीय यूनियन के लेवल का या इस किस्म के लेवल का इसको बनाएँगे। इसका आउटकम हमें कब नज़र आएगा? मेरा ख़्याल है बहुत जल्द क्योंकि अब लगता ये है कि बड़ा सीरियसली इसके ऊपर काम चल रहा है। तो अमेरिका के अपने कंसर्न्स होंगे और अमेरिका सारी चीज़ें पसंद करता है, लेकिन इस तरह के ब्लॉक्स हमारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी इस्लामिक ब्लॉक बनाने की, उनके साथ फिर क्या हुआ? दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ की सिर्फ़ इस्लामिक कंट्रीज़ की बात मैं नहीं करूँगा, किसी और कंट्रीज़ में भी जब उनको लगता है कि अब हमें टक्कर देने के ये बराबर हैं, अगर वो ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब या उसकी कंट्री जो है, यानी हिंदुस्तान उस लेवल पे आता है कि वो हमें आँखें दिखा सकता है या दिखाता है, तो वो पसंद नहीं करते। फिर साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील तो अमेरिका के करीब वाक़या है। रशिया और चीन के साथ तो चले उनके एक राइवलरी में ये कहूँगा चलती आ रही है। लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई भी दुनिया का कोई एक ऐसा ब्लॉक हो, कोई ऐसे कंट्रीज़ हो कि हमें वो चैलेंज करे, हमारे डोमिनेंस को, हमारी हमारी करेंसीज़ को वो चैलेंज करे। लेकिन अब देखना ये है कि ये चैलेंज कहाँ पे पूरा होता है, कब पूरा होता है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और इस तरह के ग्रुप्स में हम पाकिस्तान को कब देखेंगे। विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।